आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं मेनका। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। ग्रामीणों के जल सत्याग्रह चेतावनी के बाद चौरी चौरा प्रशासन ने दिया मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने का आश्वासन। नगर निगम प्रशासन खड़ा कर रहा पूर्व सैनिकों की फौज। उम्र की सीमा टूटते ही टूटा टीकाकरण के पिछले सभी रिकॉर्ड। सोमवार को 27,000 लोगों ने लगवाया टीका। बलिया में संविधान निर्माता अंबेडकर की मूर्ति को क्षति पहुंचाने पर ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। 1200 किलोमीटर की दूरी तय कर कुशीनगर में कुत्ते की जान बचाने पहुंचे वॉलेंटियर्स। चोरी और लूट की घटना को अंजाम देने वाले 5 चोर गिरफ्तार। गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे संबंधित महाविद्यालयों की विश्वविद्यालय द्वारा तय परीक्षा की तिथि को बदलने की मांग को लेकर छात्र ने NSUI के महानगर अध्यक्ष आदित्य शुक्ला के नेतृत्व में अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन कुलपति राजेश सिंह को सौंपा। समाजवादी पार्टी से गोरखपुर जिला पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी बनाए जाने के बाद आलोक कुमार गुप्ता मीडिया से रूबरू हुए और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री पुष्पदत्त दत्त जैन ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण कर सुविधा का जायजा लिया। अब सत्य घटना विस्तार। आजादी के इतने दशक बीत जाने के बाद भी गोरखपुर के चौरी चौरा इलाके का एक गाँव ऐसा है जहाँ दर्जनों परिवार आज भी मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहे हैं, जिसको लेकर आज ग्रामीणों के सब्र का बांध टूट गया। गोरखपुर जनपद का चौरी चौरा क्षेत्र आजादी के दीवानों की तपोस्थली के रूप में भी जाना जाता है। ब्रिटिश काल में यहाँ से उठने वाली एक चिंगारी पूरे वर्तियाना हुकूमत को हिलाकर रख दिया था, लेकिन आज भी आजादी के लड़ाकों के वंशज अपनी मूलभूत सुविधाओं से महरूम हैं। यह मामला जिले के चौरी चौरा तहसील क्षेत्र में स्थित जोगिया राजस्व गांव का है, जहां बुनियादी सुविधाएं गांव तक जाते जाते दम तोड़ दे रही हैं। गांव के लगभग दर्जनों परिवार को उनके घर तक आने जाने के लिए सड़क की व्यवस्था नहीं। बरसात के समय में उनको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, गांव से कई किलोमीटर की दूरी पर सरकारी अस्पताल व विद्यालय हैं, जिससे ग्रामीण खासा परेशान हैं, जिसको लेकर आज सैकड़ों ग्रामीण जल सत्याग्रह के लिए गौरा नदी के किनारे पहुंचे। लेकिन इसकी सूचना प्रशासन को मिल चुकी थी और SDM चौरी चौरा के साथ ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को उनकी समस्या से निजात दिलाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद ग्रामीण मान गए। तब कहीं प्रशासन ने राहत की सांस ली। जोगिया में ग्रामीणों द्वारा ये मांग बहुत विगत कई वर्षों से चली आ रही है और वास्तव में यहाँ पे जो सड़क और जो मार्ग है, जो संपर्क मार्ग, उसकी स्थिति दयनीय है। इसी के संबंध में यहाँ के ग्रामीणों ने ये जल आंदोलन करने का किया था कार्यक्रम, जिसके तहसील प्रशासन चौरी चौरा यहाँ आया है। CO साहब भी हैं और तहसीलदार साहब हैं और सबके सहयोग से ये आश्वासन दिया गया है कि सबके सहयोग से जो भी दिक्कतें यहाँ हैं उनको दूर कराने का बिल्कुल प्रयास किया जाएगा और जल्दी ही सबके विश्वास और सहयोग से यहाँ पे जो भी दिक्कतें हुई और सड़क संपर्क मार्ग का कार्य कराया जाएगा। नगर निगम की कार्यप्रणाली को और भी बेहतर बनाने के लिए भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती का जो फैसला प्रशासन द्वारा अमल में लिया गया था, वह अब चरितार्थ होता दिख रहा है। लगभग 1.5 वर्ष पूर्व गोरखपुर नगर निगम के द्वारा प्रवर्तन दल की टीम का गठन किया गया था, जिसके प्रभारी कर्नल P सिंह बनाए गए। प्रवर्तन दल की टीम ने काबिले तारीफ कार्य करते हुए नगर निगम के राजस्व में अच्छा खासा लाभ पहुंचाया। इस टीम ने शहर में ऐसे कार्य किए जो अब तक संभव नहीं हो पाए थे। महानगर के ऐसे नाले जो कभी साफ नहीं हुए थे, प्रवर्तन दल की टीम ने अतिक्रमण हटवाकर इन बड़े नालों की साफ सफाई करवाई। अब एक बार फिर प्रशासन के निर्देश पर इस टीम का विस्तार किया जा रहा है, जिसके तहत जल, थल और वायु सेना के पूर्व सैनिकों का सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम में साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जा रहा है, जिसके लिए 4 सदस्य की टीम बनाई गई है, जो नगर निगम के विभिन्न कार्यों को गति देने में सहायक होंगे। इस प्रक्रिया के लिए 45 लोगों ने नामांकन किया था, जिसमें 26 लोगों का साक्षात्कार किया गया, जिसमें से योग्य 19 लोगों का चयन किया जाएगा। कर्नल CP सिंह ने बताया कि यह टीम ईमानदारी के साथ अपने कार्य का पूर्णतः क्रियान्वयन करने को तत्पर होगी। ये साक्षात्कार हम लोगों ने करीब 19 वैकेंसीज निकाली थी। ये सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसी थी, जहाँ पे हमें एक्स सर्विसमैन जो सेना के रिटायर्ड हैं उनको लेना था।
तो उसी के संदर्भ में हम लोगों ने विज्ञापन निकाला था। आज एक 4 सदस्यीय कमेटी है जिसमें मैं हूँ, मेरे साथ में हमारे ईओ साहब हैं अमरीश बहादुर पाल साहब, हमारे साथ हैं उप नगर आयुक्त अपना संजय कुमार शुक्ला जी हैं और चीफ इंजीनियर सूर्य चंद साहब। ये चारों की हम लोग की एक कमेटी बनी थी और नगर आयुक्त साहब ने बोला था कि 4 सदस्यीय जो कमेटी है इनका आज टेस्ट लेंगे, जिसमें उनका शारीरिक जो का टेस्ट था, उनका कुछ लिखित टेस्ट था और कुछ उनका इंटरव्यू था। कोरोना से जंग में गोरखपुर जनपदवासी टीकाकरण को तरजीह देने लगे हैं। उम्र का बंधन खत्म होते ही टीकाकरण के ग्राफ में काफी उछाल देखने को मिला। बीते 21 जून को टीकाकरण के पिछले सभी रिकॉर्ड टूट गए। इस दिन करीब 27,000 लोगों ने टीका लगाया। यह निर्धारित लक्ष्य का 135% है, जो अभी तक का सर्वाधिक आंकड़ा है। जिले के 141 बूथ पर टीकाकरण हुआ, जिसमें 105 बूथ क्लस्टर एरिया में रहे, जबकि 50 बूथ सामान्य एरिया में संचालित हुए। करीब 20,000 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य था। जिले में 25,378 लोगों को पहली डोज लगी, जबकि 1,609 लोगों को टीके की दूसरी डोज लगी। इस दौरान विदेश जाने वाले लोगों ने भी अपने पासपोर्ट के साथ जिला अस्पताल में बने टीकाकरण केंद्र पर पहुंचकर अपना वैक्सीनेशन कराया। टीकाकरण कराने आए सभी लाभार्थी स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए गए व्यवस्थाओं को देखकर काफी अभिभूत दिखे। कोविडशील्ड लगवाई है मैंने, अब सेकेंड डोज के लिए मैं यहाँ पे आया था और मुझे अब्रॉड जाना है, दूसरी कंट्री में जॉर्डन जाना है। तो बहुत इजी प्रोसेस है। मैं आया यहाँ पे, अपना पासपोर्ट दिखा, जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है मेरे वो मैंने इनको दिखाया और मुझे टोकन मिला। अभी दिन 5 मिनट के अंदर मेरा हो गया है। ओमान मस्कट में जाना है, हमारे साथ 5 आदमी हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद में बीते देर रात कुछ अराजक तत्वों द्वारा संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मूर्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला सामने आया। मूर्ति को तोड़े जाने की जानकारी ग्रामीणों को हुई तो उन्होंने मार्ग को अवरुद्ध कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। मामला बलिया जनपद के गढ़वार थाना क्षेत्र के रामपुर असली गांव का है, जहां बीते देर रात बाइक सवार 3 अराजक तत्वों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का दाहिना हाथ तोड़कर फरार हो गए, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने नगरा बलिया मार्ग को जाम कर दिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम को खत्म कराया और उन्हें भरोसा दिया कि जल्द ही दोषी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। इस घटना पर सीओ सदर विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि सीसीटीवी के आधार पर दोषियों की शिनाख्त की जा रही है। रामपुर असली में जो है अम्बेडकर जी की मूर्ति लगी हुई थी। रात में राजक तत्वों ने जो है उनके हाथ को तोड़ दिया, उंगलियों को तोड़ दिया है। इस संबंध में जो है मौके पर पहुंच करके सीसीटीवी कैमरा देखा जा रहा है और अराजक तत्वों के खिलाफ जो प्रकाश में आएगा उसके खिलाफ वैधानिक। मामला ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति तोड़ी गई है। दिखा रहा है, बाइक से 3 लोग आए हैं, बाइक खड़ी हुई है और आगे के लिए उसको पीडीएफ उसका भेजा गया है जांच के लिए। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर शहर के रेलवे स्टेशन के पास कई दिनों से एक घायल आवारा कुत्ता घूम रहा था, जिसके इलाज के लिए रविवार को महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले से 2 लोग पहुंचे। ये लोग जानवरों की भलाई के लिए काम करने वाली एक संस्था के सदस्य हैं। काफी देर तक खोजबीन करने के बाद रात में 9 बजे टीम ने इस कुत्ते को खोज निकाला, जिसका पशु चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। काले रंग के इस कुत्ते को किसी ने हंसिया मारकर जख्मी कर दिया था। हंसिया कुत्ते के पेट में घुसकर फंस गया था। शरीर में हंसिया फंसा कुत्ता कई दिनों से घायल अवस्था में भटक रहा था। किसी ने इस घायल कुत्ते की फोटो सोशल मीडिया पर डाल दी, जिससे महाराष्ट्र में जानवरों की देखभाल करने वाली संस्था प्यार रेस्क्यू सेंटर के अर्पित सिंह ठाकुर और कुणाल महले परडोना पहुंचे। काफी खोजबीन के बाद घायल कुत्ता रेलवे स्टेशन रोड पर दिखा। टीम ने इस कुत्ते को काबू में कर शरीर में फंसा हंसिया निकालने का प्रयास किया। कुछ सफलता नहीं मिली तो बेहतर इलाज के लिए उसे शहर के पशु चिकित्सालय लेकर गए, जहां उसका इलाज चल रहा है। टीम के सदस्यों का कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो इलाज के लिए गोरखपुर व दिल्ली भी ले जाया जाएगा। हमें खबर मिली थी कि एक कुत्ते को एक बहुत बड़े खंजर से उसके पेट में वार किया गया है। वो बहुत दिनों से, मैं तकरीबन 8 से 10 दिनों से वो वैसे ही घूम रहा है इधर उधर लावारिस। लोग ये देखने के बाद वहाँ के हमें पौडरोना एक गांव है जो कि यूपी में आता है, वहाँ से अतुल कुमार गुप्ता, इन्होंने हमें खबर दी कि ऐसी ऐसी बात है,
वो भी बहुत चिंतित थे। उन्होंने भी बहुत प्रयास के बाद उनसे कुछ नहीं हुआ, तब हमें पता लगा कि हमें कुछ करना चाहिए। हमें लगा तो हम लोग वहाँ से चंद्रपुर महाराष्ट्र से निकले हुए कल हम यहाँ पे पहुँचे। कुत्ता कुछ दिन पहले हमको दिखा था, पूछताछ करने पर पता चला कि वो 2 हफ्ते से ऐसे ही घूम रहा है। उसके पीठ पे किसी ने हथिया से मार दिया था, जिससे धान काटते हैं, और एक ओर से वो घुसा और दूसरी ओर से निकल गया और उसके अंदर फंस चुका है। अब वो कुत्ता परेशान होकर दर्द में घूम रहा है इधर उधर और निकल नहीं पा रहा है। उसको देख के सोचा कि उसको निकलना चाहिए। NGOs ने कांटेक्ट किया तो उन्होंने कहा कि आप रेस्क्यू करने की कोशिश कीजिए। खुद रेस्क्यू करना पॉसिबल नहीं था अकेले, तो कई दिन कोशिश करने के बाद भी नहीं पकड़ पाए। तो महाराष्ट्र के एक NGO ने, महाराष्ट्र में नागपुर है, वहाँ एक केयर फाउंडेशन है, तो वहाँ के NGO ने कांटेक्ट किया। उन्होंने बोला कि 2 लोग को भेज रहे हैं और वो लोग हेल्प करेंगे निकालने के लिए। तो वो 2 लोग आ चुके हैं और अभी उसके लिए नेट बनाया जा रहा है ताकि उसको पकड़ा जाए। संत कबीर नगर जिले की पुलिस स्क्वाड टीम और नवीन सब्जी मंडी चौकी इंचार्ज ने चोरी और लूट की घटना को अंजाम देने वाले 5 चोरों को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया है। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ के निर्देश में अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में खलीलाबाद कोतवाली इंस्पेक्टर मनोज पांडे, नवीन सब्जी मंडी चौकी इंचार्ज अनिरुद्ध सिंह और जिले की स्वाट टीम ने चोरी और लूट की घटना को अंजाम देने वाले 5 चोरों के साथ इनके पास से पुलिस ने 1 रिवाल्वर, 2 जिंदा कारतूस, 4000 रुपए नगद, सोने के 4 गहने और 2 मोबाइल के साथ 1 अपाची बाइक को बरामद किया। चोरी और लूट की घटना को अंजाम देने वाले 5 चोरों में से 3 बस्ती जनपद, 2 संत कबीर नगर जिले के निवासी हैं। एसपी ने पुलिस टीम के इस सराहनीय कार्य पर 15,000 रुपए इनाम देने की घोषणा भी किया है। ये जनपद संत कबीर नगर में 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके विरुद्ध जब जांच की गई तो पाया गया कि इनके विरुद्ध 2 चोरी की घटनाएं इन्होंने कारित की थी तथा 1 लूट की घटना कारित की थी। इनके पास एक 38 बोर का कंट्री मेड रिवॉल्वर और साथ में चोरी किए गए काफ़ी मात्रा में कई अलग अलग घटनाओं से काफ़ी मात्रा में जिन्होंने जेवरात कलेक्ट किए थे उनको उन्होंने छुपा के रखा था। और इन सभी घटनाओं को कारित करने में जो अपाचे बाइक प्रयोग कर रहे थे वो था। और एक महत्वपूर्ण बात ये थी कि हमारे जनपद में ये बाहर के जनपद से आके यहाँ पर गैंग बना के रह रहे थे, घटनाएं कारित करने के फिराक में थे। तो ये एक अच्छी प्रिवेंटिव कार्रवाई भी रही है इनके विरुद्ध, नहीं तो आने वाले समय में ये और कई घटनाएं कारित करने का इन्होंने अपना षड्यंत्र बना रखा था। विश्वविद्यालय के छात्रों का कहना है कि संपूर्ण विश्व कोरोना महामारी का प्रकोप झेल रहा है। हमारे देश में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे थे, लेकिन आज स्थिति सामान्य बनी हुई है। ऐसे में परीक्षा कराना खतरे से खाली नहीं है और ऐसी कठिन परिस्थिति में भी बहुत से छात्रों का परीक्षा में सम्मिलित होना संभव नहीं है। NSUI के महानगर अध्यक्ष आदित्य शुक्ला ने बताया कि विश्वविद्यालय की परीक्षाएं वर्तमान परिस्थिति में न हो, नहीं तो कोरोना संक्रमण की वजह से छात्रों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। हमारी मांगे ये हैं कि हम चाहते हैं कि परीक्षाएं वर्तमान परिस्थितियों में न हो, वर्तमान परिस्थितियों में परीक्षाओं को पूर्ण रूप से स्थगित किया जाए और अगर परीक्षाएं भविष्य में होती हैं तो बिल्कुल भी MCQ टाइप ना हो, बहुविकल्पीय नहीं होनी चाहिए। परीक्षाएं लिखित होनी चाहिए क्योंकि साल भर पढ़ाई नहीं हुई है, ऑनलाइन क्लासेस बिल्कुल नहीं चली हैं और ऐसे में अगर बहुविकल्पीय कराते हैं पेपर तो ये बहुत ही बच्चों के साथ बहुत ही गलत कृत्य होगा। समाजवादी पार्टी से गोरखपुर जिला पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी बनाए जाने के बाद आलोक कुमार गुप्ता मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्होंने मुझको गोरखपुर का जिला पंचायत अध्यक्ष का प्रत्याशी बनाया है, जिसके बाद सत्ताधारी दल बौखला गए हैं और उन्हीं के इशारे पर शासन द्वारा मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है और बड़हलगंज थाने में मेरे खिलाफ फर्जी तहरीर देकर मुझे व मेरे परिवार के सदस्यों को आए दिन प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन मैं समाजवादी पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ। मैं शासन और प्रशासन की धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। प्रतिदिन किसी न किसी बहाने पुलिस मेरे घर पे आती है, किसी न किसी यौन शोषण का आरोप लगाती है, जबकि उससे मेरा कोई दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है। उत्तर प्रदेश व्यापार कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री पुष्पदत्त दत्त जैन ने गोरखपुर जनपद के इस्लामचक, इलाहीबाग और निजामपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण कर सुविधा का जायजा लिया। इस दौरान राज्य मंत्री पुष्पदत्त जैन ने कोरोना महामारी से लड़ने में
लगे सभी कोरोना वॉरियर्स के कार्य की सराहना करने के साथ साथ वैक्सीनेशन कराने आए लोगों से स्वास्थ्य मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए कोविड-19 की गाइडलाइन का अनुपालन करने की अपील भी की। राज्य मंत्री ने सबसे पहले घसी कटरा स्थित इस्लाम चक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। वहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर फैजल ने उन्हें वहां से हो रहे वैक्सीनेशन के संबंध में जानकारी दी। 3 केंद्रों का निरीक्षण करने के बाद उपस्थित मीडिया से बात करते हुए राज्य मंत्री पुष्पदत्त जैन ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संयुक्त प्रयास से ही टीकाकरण का महाअभियान सफल हो रहा है। उनसे सिफारिश करूंगा, विनती करूंगा कि जिन लोगों ने अभी कोविड का टीका नहीं लगाया है वो अगल बगल के अपने सेंटर पर जा कर के, दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सबके मोहल्ले में अलग अलग हैं और अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर सब जगह टीका लग रहा है, वहाँ जाके जरूर वैक्सीनेशन कराएं टीका। सत्य घटना के इस अंक में आज बस इतना ही। तेज सटीक ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहिए अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल, वेब पोर्टल से। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ, गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।